नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आप भी एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। जो विद्यार्थी जेईटी का एग्जाम देने के बाद में कॉलेज में प्रवेश लिए हैं, तो वो एक नई दुनिया में एक नए माहौल में प्रवेश कर चुके हो। तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा 4 साल तक, ठीक है। ये तो नया नया आज पहली बार जुड़े होंगे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि नए नए फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो उनको नहीं पता। तो अगर जिन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपके जितने भी साथी हो उनको एक बार शेयर कर देना। आज अपन आपकी नई दुनिया के अंदर जो एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, बोले तो नई सब्जेक्ट जो ऐड की गई है वो आपकी है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली अपना एक सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट में अपन 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस का चर्चा करेंगे। जाने सिलेबस क्या है, नए सिलेबस के बारे में अपन संपूर्ण चर्चा करते हैं। कोड इसका है एग्रोन 112, ठीक है, 112। अब देखो भाई, अपन सबसे पहले तो अपन को चर्चा करनी है कि सर हमारे को सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो बच्चों, सिलेबस आपको मैं अभी नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर देना, आपको सिलेबस मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमारे को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, अगर इस सेशन में या फिर इस यूट्यूब चैनल पे इस संस्थान से आप जुड़े हो तो बेफिक्र हो जाइए। जब तक आपकी डिग्री नहीं हो जाती, 4 साल तक आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है, और जब तक आप जॉब नहीं लग जाते इस एग्रीकल्चर फील्ड में, जब तक आपके भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैं आपका अपना बड़ा भाई वीसी सर आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे अच्छे से, बहुत सटीक तरीके से, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में आपको इस बुक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से कवर कर पाऊं। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। और YouTube चैनल पर या और संस्थान में और कोचिंग में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से अच्छा रिजल्ट जा रहा है अपना। बोले तो परसेंटाइल में देखे तो 80% प्लस में ही अपना रिजल्ट जा रहा है। और ओजीपीए की बात करें तो अपना 8 ओजीपीए जा रहा है। तो बच्चों, आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है। फीडबैक आसानी से देख लेना। पूरे राजस्थान में जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट है उनमें हर कॉलेज में हमारा स्टूडेंट पढ़ता है। आप नहीं, आपको यकीन हो तो अपना फीडबैक उठा के देख लेना। यूट्यूब पे मेरा फीडबैक डाला है, 8+ ओजीपी अपनी कोचिंग की रही है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, यही उनको गाइड करता हूँ कि अच्छे चैनल से जुड़े और अपनी अच्छी तैयारी करें, ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियोस, हर क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। अदर अपनी जितने भी सब्जेक्ट है, टोटल क्लासेस की अभी क्लासेस लग रही है, काफी क्लासेस डाली हुई है यूट्यूब पे, तो जाके देख लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके। देखो, सबसे पहले तो बच्चों अगर बात करें अपन, तो अपने जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है उस चैप्टर के बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में अपन बात करते हैं? देखो क्या आ गया, देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना दिखाई दे रहा है। एक बार थोड़ा चेंज हो गया, अपडेट करना पड़ेगा इसको। 1 सेकंड रुकना। देखो बच्चों, अपन बात करेंगे उसी के आधारित पर, और आपको पढ़ाया भी वही जाएगा जो आपके ऐसे मान सकते हैं कि आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। फालतू का कचरा वगैरह पढ़ाने से क्या मतलब है। लास्ट तक बने रहना वीडियो के, सिलेबस वगैरह सारी एनालिसिस करवाएंगे अपन, ठीक है। थोड़ा काफी टाइम से किया था तो हेप हो रहा है, काफी साइडें ओपन की है। हाँ, तो जैसे नेट ओपन करते हैं वही फोन वाला सिस्टम होता है। अपन 2-4 दिन पड़े रहने पर ये ऐसे हो जाता है। दीपावली की छुट्टी आई, उस टाइम पे ऑन किया नहीं, उसके बाद में पढ़ाई अपना अच्छा हो गया। देखो, जो आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आसानी से बता दूंगा, आप घबराइए मत बिल्कुल। अगर इस संस्थान से जुड़े हैं तो आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, 5-7 दिन से अपना क्लासेस थी वो ऑफ थी। देखो, सबसे पहले तो अगर बच्चों बात करते हैं अपन, तो आपको जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है
फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड है। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, इस चैप्टर का अगर बात करें तो अपन ये कृषि आधारित आजीविका प्रणाली, अपनी बुक का नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है कौन सा, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। सबसे पहले इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो जो आपके जो छात्र हैं, जितने भी कृषि छात्र हैं, जितने भी किसान भाई है अपने, ठीक है, उनको कृषि आधारित आजीविका जो प्रणाली है उसके बारे में प्रोत्साहित करना या जागरूक करना। मतलब अपने को एक सिस्टम है, एक नई नई टेक्नोलॉजी है, तो अपने छात्रों को उस चीज की ओर आकर्षित करें कि वो अच्छे कोई भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का आविष्कार करें, ऐसा आविष्कार करें ताकि अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो, किसानों को कम मेहनत में ज्यादा अपने को इनकम प्राप्त हो सको। ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उनको अपनाकर कृषि छात्रों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है, किसके आधारित पर, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली पर क्या किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, बोले तो जागरूकता की जाती है। ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम इन एग्रीकल्चर। मतलब आपकी जो कृषि आधारित आजीविका प्रणाली है उसके बारे में कृषि जितने भी छात्र हैं या किसानों को क्या किया जाता है, जागरूकता किया जाता है। देखो सबसे पहले अगर थ्योरी की बात करें, सबसे पहले तो थ्योरी की अपन चर्चा करने वाले हैं, प्रैक्टिकल की अभी नहीं करेंगे। देखो इसका कोड जो होता है, कोड की अगर बच्चों बात करें तो AGRON 112, ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया बच्चों, कोड हो गया, ठीक है, आपको वाइवा के अंदर पूछ ले तो। इसके बाद में अगर बात करें तो इसका 2+1 का क्या है बच्चों, क्रेडिट है, ये 3 क्रेडिट की है, जितने नंबर लाओगे उसके 3 गुना हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरी की बात करें तो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो एक बार इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। देखो पेन छोटा ले लेते हैं अपन, सबसे पहले तो यही करते हैं, ठीक है, पेन छोटा हो नहीं रहा है, देखो छोटा, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया डिफरेंट स्टेट, मतलब जो आपका एग्रीकल्चर है वो इंडिया के अंदर क्या उसकी स्थिति है, क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर है उसका, अपने जो स्टेट है, राज्य है, उसके अंदर क्या स्थिति है अपन जानेंगे इस सब्जेक्ट में। उसका जो चैप्टर है उसमें इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपल इन इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर जितने भी आपके जो ग्रामीण जो परिवेश में रहने वाले जितने भी आपके जो किसान फैमिली या ग्रामीण लोग हैं उनका किस प्रकार से ग्रामीण में इंडिया के अंदर क्या योगदान है, कितना उनको इनकम प्राप्त होती है, फार्मर्स को किस हिसाब से वो इनकम को ग्रो कर पाए ताकि अच्छा अपने को प्रोडक्शन भी प्राप्त हो और अच्छी अपने को इनकम प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा आपका लाइवहुड डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के लाइवहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है, जो आपका लाइवहुड है, जो आजीविका है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट देखेंगे, बोले तो अवधारणा देखेंगे, लाइवहुड पैटर्न किस आधारित पर क्या प्रणाली है उसकी वो देखेंगे, अर्बन एंड रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर कैसा क्या आजीविका अपन लाइवहुड को अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट इंडिकेटर्स डू स्टडी लाइवहुड सिस्टम, मतलब जो इंडिकेटर्स कितने प्रकार के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में अपन एक एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपना नेक्स्ट है लेक्चर काटो हो गया था, इंडिकेटर सिस्टम तक हो गया था, उसके बाद एग्रीकल्चर लाइवहुड सिस्टम। देखो ALS जो आपका एग्रीकल्चर लाइवहुड सिस्टम है इसके बारे में अपन देखो इसकी मीनिंग देखेंगे, इसके अप्रोच देखेंगे, इसके अप्रोचेज देखेंगे एंड फार्म वर्कर मतलब जो लाइवहुड ALS है आपका, ALS एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एग्रीकल्चर लाइवहुड सिस्टम की, ठीक है। उसके बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह, उसकी कॉन्सेप्ट वगैरह, उसके जितनी भी बात करें, मीनिंग की बात करें, अप्रोच की बात करें तो वो सारी चर्चा इसके क्लास के अंदर देखेंगे और ALS के बारे में आपको श्योर पूछेगा, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मतलब आपका जो फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, प्रणाली है आपका फार्मिंग सिस्टम है, उसकी डेफिनेशन पूछेंगे। फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, ठीक है, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम मतलब बोले तो जिसकी अपन बात करते हैं कृषि आधारित आजीविका प्रणाली के बारे में, उसकी प्रिविलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया कंट्रीब्यूशन टू लाइवहुड, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, मतलब पहले वाले जमाने में किस प्रकार से खेती की जाती थी और आने वाले समय में किस प्रकार से खेती की जाएगी या हो रही है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल और मॉडर्न
खेती के बारे में अपन चर्चा करने वाला है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में कंपाउंड्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, जो आपके फार्मिंग सिस्टम है उसके कंपाउंड्स देखेंगे, उसके घटक देखेंगे, ठीक है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब क्रॉप किस प्रकार से सिस्टम जो प्रणाली है वो देखेंगे। उसके बाद लाइव स्टॉक के अंदर देखो पहले आ जाता है आपका डेयरी आ जाता है, आपका पिजेरी आ जाता है, गोटेरी आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है, डकरी आता है, आदि आ गया। इसके अंदर बात करेंगे क्रॉप्स के अंदर तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में चर्चा करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जो आपका वानिकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे सिस्टम, ठीक है। एक्वाकल्चर, डक बोले तो, पोल्ट्री बोले तो आपका कम फिश आ गया, डेयरी कम आ गया, और फिश पिजन कम आ गया, और फिश सीरीज आ गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग वैल्यू चेन एंड सेकेंडरी एंटरप्राइज एज लाइवलीहुड कंपाउंड्स फॉर फार्मर्स, मतलब अपन कंपाउंड्स देखेंगे उसके, ठीक है। और क्या है आपके कंपाउंड्स लाइवलीहुड सिस्टम इंक्लूडिंग, इसके साथ साथ एंटरप्राइज भी देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ वर्जन एंटरप्राइजेस ऑफ फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करेंगे अपन फेसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन, मतलब एग्रो क्लाइमेट जोन है आपका जलवायु खंड है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाला है, ठीक है। ये रहा आपका एग्रो क्लाइमेट जोन। उसके बाद में है कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल बाय नाबार्ड, जो नाबार्ड है आपका उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो कॉमर्शियल है, किस प्रकार से व्यापारिक अपने लाइवलीहुड है या जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है वो किस प्रकार कॉमर्शियल होता है, किस प्रकार से अपन आय को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग या किस तकनीकी के द्वारा, किस ज्ञान के द्वारा अपने आय को या कॉमर्शियल को बढ़ा सकते हैं नाबार्ड के द्वारा। देखो आईसीआर अदर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब जो आईसीआर है वो ऑर्गेनाइज करवाती है अदर कंट्रीज के अंदर, क्या करवाती है अलग अलग कंट्रियों में क्या करवाती है, ये आईसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। बोले तो अपन बात कर सकते हैं कि किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन करवाती है कि किसानों को अच्छे से क्या हो, प्रोत्साहित हो और वो अच्छे से खेती कर पाए और अच्छा सा प्रोडक्शन प्राप्त हो, ताकि जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो एक अच्छे से मजबूत बन सके, ठीक है। उसके बाद में अगर बच्चों बात करते हैं अपना कहां तक हो गया था, अपना कंट्रीज हो गया था। देखो केस स्टडीज इन डिफरेंट लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड विद द फार्मिंग रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर्स, मतलब अगर फार्मिंग जो लेते हैं ना कि रिस्क लेते हैं फैक्टर, एक उसका फैक्टर होता है, कारक होता है रिस्क लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है उनको सक्सेस फैक्टर, मतलब सफलता का क्या होता है एक कारक होता है। इन एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम देखो स्कीम एंड प्रोग्राम बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कई स्कीमें भी निकालती है आपकी केंद्रीय सरकार और जो आपकी सरकार है गवर्नमेंट, वो कई स्कीमें भी निकालती है अपने किस पे, आपके कृषि आधारित पर। पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज इन 21, ठीक है, कंट्रीज, मतलब 21 क्या है आपकी कंट्रीज, 21 कंट्रीज में क्या कराते हैं इंटरप्राइजेस का ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद में है व्यू ऑफ करिकुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और डाइजेशनलाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल, मतलब किस प्रकार से जो लाइफ है जीवन है उसका किस प्रकार से चेंज हो जाता है। उसके बाद में आपका है क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु किस प्रकार से परिवर्तन होती है। ग्रीन आपका इकोनॉमी, आपकी जो हरित है बोल सकते हैं एक हरा भरा जो आपका बोल सकते हैं इनकम इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होती है। उसके बाद में आपके करिकुलर इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। अब देखो बच्चों अपने बात कर लिए हैं आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री के एग्रोन 112 के बारे में, किसके बारे में बच्चों एग्रोन 112 के। और अगर बात करें चैप्टर की तो किसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ किसके बारे में, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में चर्चा कर देते हैं। किसके, जो इसका हिंदी के अंदर है कृषि आधारित आजीविका प्रणाली के बारे में अपन अच्छे से चर्चा कर ली है। तो देखो बच्चों अपन सिलेबस की अच्छे से चर्चा कर ली है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट इस वीडियोस पर, इस सिलेबस वाली वीडियो पर अगर क्लास पर अच्छा रहा, रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे अपने कृषि आधारित प्रणाली पर। बोले तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड जो आपका सिस्टम है उस पर आप क्लास लेके आएंगे बहुत शानदार तरीके से, शॉर्ट ऑन इंडी बोले तो इजी लैंग्वेज में, ठीक है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनको एक बार शेयर कर दें कि एरा लेकर आया है आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक के साथ और एक अच्छी इजी लैंग्वेज में, शॉर्ट इजी लैंग्वेज में बात कर दो, ठीक है। इस वीडियोस के अंदर, इस क्लासेस के अंदर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारे नोट्स, क्लासेज सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना। यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी जगह पर जाए इस चैनल के द्वारा पढ़कर, और बहुत मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप पे एक घर वालों का नाम रोशन किए हो, जेईटी का पेपर देके आप अच्छी कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे हो। उनको एक बार मैं तहे दिल से बधाइयां देना चाहता हूं और ऐसी तरक्की करते रहे और अपने माता पिता का नाम ऐसे करते रहे। देखो बच्चों, अपन अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। इससे पहले आप प्यार और सपोर्ट दिखा दे दबा के, ठीक है। मिलते हैं। मैं आपका बड़ा भाई वीसी सर सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।